नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। 3 से 4 दिन के अंदर कुछ 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही, और वो घटनाएं कोई आम घटनाएं नहीं हैं। जो भी हमला कर रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। पुलिस वालों को बस दोष इतना है कि वह अपराधियों को पकड़ने या समझाइश करने के लिए जाते हैं, और ऐसी घटनाएं 3 से 4 दिन के अंदर हो रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ऐसी कौन सी वजह है कि जो भी अपराधी हैं, जो भी ग्रामीण हैं, पुलिस वालों के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। क्या उनका पुलिस प्रशासन के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है, या सरकारें हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई हैं? क्या पुलिस वालों के जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या वर्दी उन्होंने इसीलिए पहना है कि बेमौत वो मारे जाएं? क्या उनका परिवार यतीम हो जाए? इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले। पहले तो हम आप लोगों को बता दें वो कौन सी घटनाएं हैं जिनका हम चर्चा करने वाले हैं। पहली घटना हम आपको बता दें, बिहार के नवादा जिले में पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया, जिससे 2 एएसआई घायल हो गए। बिहार के ही मुंगेर की घटना है, जहां पे एएसआई की हत्या एक धारदार हथियार से कर दी जाती है। मृतक एएसआई संतोष कुमार हैं। वहीं बिहार की ही तीसरी घटना है, बिहार के अररिया जिले में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम के ऊपर अपराधियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसके कारण एएसआई राजीव कुमार की मौत हो जाती है। ये तीनों घटनाएं बिहार की हैं, और हाल ही में यानी जो अभी तक हम घटनाओं का चर्चा कर रहे थे, ये तीनों घटनाएं बिहार की थी। वहीं पे 15 मार्च को एक घटना होती मध्य प्रदेश के महू जिले अंतर्गत गाड़रा गांव में, जहां पे एक युवक को आदिवासी परिवार के द्वारा बंधक बनाया जाता है, और बाकायदा पुलिस टीम को फोन करके बताया जाता है कि इस युवक को आकर आप लोग गिरफ्तार करिए, नहीं तो हम अपने तरीके से इस युवक को सजा देंगे। दरअसल उस युवक का नाम रहता है सनी उर्फ राहिल द्विवेदी, जो कि 32 साल का रहता है, और आदिवासी परिवार के द्वारा उसको अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद बाकायदा पुलिस टीम को फोन किया जाता है कि सनी को हमारे द्वारा अगवा कर लिया गया है और आप आइए गिरफ्तार करिए, नहीं हम सनी को अपने तरीके से सजा देंगे। दरअसल यह विवाद उस वक्त का है कि जब अशोक नाम का एक आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के साथ सनी उर्फ राहिल के साथ हनुमाना जाता है, जहां पे उस दिन रजिस्ट्री नहीं होती है, और वह अपने गांव की ओर लौटता है। गांव की ओर लौटते ही उसकी एक दुर्घटनावश मौत हो जाती है, और जिस अशोक आदिवासी की मौत होती है, उसके परिजनों का कहना रहता है कि सनी ने ही उसकी हत्या की है। यही चीज को लेकर उनके द्वारा पुलिस प्रशासन के पास भी शिकायत बार बार की जाती है, लेकिन इस चीज को मानने से इनकार करती है। पुलिस का कहना रहता है कि अशोक की बाइक एक भैंसे से टकरा गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वहीं परिजनों का कहना रहता है कि सनी उर्फ राहिल द्विवेदी के द्वारा उसकी हत्या की गई है। इसी बात को लेकर आदिवासियों के मन में एक गुस्सा सा पनप रहा था, और 15 तारीख को उस युवक को, सनी को अपने घर बुलाते हैं, क्योंकि जो आदिवासी परिवार है, द्विवेदी परिवार से खेत अधिया में ले रखा था, उसी अधिया के हिसाब के लिए वह बुलाते हैं सनी को, और अपने घर में कैद कर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाने के बाद पुलिस टीम को फोन करते हैं, और पुलिस जब तक आती है उस युवक को पीट कर अशोक के परिजनों के द्वारा मृत्यु कर दी जाती है। जब
जब गाड़रा गांव संदीप भारती अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं और वह इस बात को लेकर जोर देते हैं कि जिस युवक को तुम लोग बंधक बनाकर रखे हो उसके पास हमें ले चलो। वहीं जो आदिवासी परिवार उस युवक को बंधक बना के रखता है तो वह भी बहस करने लगता है और उसकी मांग रहती है कि अपने सीनियर अधिकारी को बुलाओ, जब हम उस युवक को छोड़ेंगे और उसके पास लेके चलेंगे। हालांकि टीआई संदीप भारती के द्वारा मना कर दिया जाता है और जोर जबरदस्ती की जाती है उस युवक तक पहुंचने के लिए। जब उस युवक तक पहुंचने की कोशिश की जाती है पुलिस टीम के द्वारा तो आदिवासियों के द्वारा और पुलिस टीम के बीच में झड़प हो जाती। जब झड़प हो जाती है तो लाठी डंडे और पत्थर से पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया जाता है। हम आपको बता दें जो गाड़रा गांव है एक आदिवासी बहुल्य गांव है और जहां पे एकदम सघन बस्ती है, जिसके कारण पुलिस टीम को भागने में भी थोड़ा सा दिक्कत हुई, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी चोटिल हो जाते हैं। वहीं रामचरण गौतम एएसआई की मौत हो जाती है और टीआई सोमनाथ भारती के सिर पर भी गंभीर चोट आती है और एक एएसआई जबर सिंह यादव भी चोटिल हो जाते हैं और हनुमाना तहसीलदार के हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी कदर पुलिस टीम के द्वारा अपने आला अधिकारियों को फोन किया जाता है और वहां की स्थिति को बताया जाता है, जिसके कारण 2 जिलों की फोर्स पहुंचती है और एसपी रचना ठाकुर और कलेक्टर भी वहां पे पहुंचते हैं। और जब पुलिस के द्वारा फायरिंग की जाती है तो वहां की स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। हालांकि हम आपको बता दें उस गांव में धारा 163 लगा दी गई है और वहां पे पुलिस जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। ये तो हुई घटनाएं जो कि अभी 3 से 4 दिन के अंदर 4 घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज यह सोचने का विषय है कि जिस प्रकार से पुलिस टीमों के ऊपर हमला किया जाता है अपराधियों के द्वारा, क्या ये सही है? क्या लोगों की मानसिकता बदल रही है या क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर से लोगों का भरोसा घटता जा रहा है? क्या पुलिस जब भी कहीं भी वारदात होती है जाती है तो पूरी तैयारी के साथ नहीं जाती है या फिर स्थितियों को कंट्रोल करने में क्या वहाँ पे जो मौजूद रहते हैं अधिकारी कर्मचारी नाकाम होते हैं या स्थितियों को भांपने की जो एक क्षमता होती कैपेसिटी होती है अधिकारियों के अंदर वो क्या नज़रअंदाज करते हैं? इन सारी बातों को एक बार सोचने की आवश्यकता जरूर है कि जिस प्रकार से हमला हो रहा है हर किसी को जीने का अधिकार है। हम अगर वर्दी पहने हैं, अगर कोई भी पुलिस कर्मी शहीद होता है वर्दी पहनने के दौरान किसी अपराधी के द्वारा, किसी ग्रामीण के द्वारा या किसी भीड़ के द्वारा हमला किया जाता है तो उसका परिवार पूरा यतीम हो जाता है और किसी माँ का एक बेटा छिन जाता है, किसी पत्नी का एक पति छिन जाता है, किसी बेटे का एक पिता छिन जाता है। इन चीज़ों को समाज को सोचने, इन बातों को लेकर समाज को सोचने की आवश्यकता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।